बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही झटपट बनने वाले ईद स्पेशल मोती पुलाव की रेसिपी। मोती पुलाव बनाने के लिए आप इंग्रेडिएंट नोट कर लें। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है कीमा। ये बीफ का कीमा है। एक ब्रेड का स्लाइस लिया है, 2 प्याज हैं, 2 हरी मिर्चें हैं, 1 बंच धनिए का और लहसुन की 8 से 10 कलियां ली हैं मैंने। 1 अंडा लिया है जो इसमें इस्तेमाल होगा। नमक टेस्ट के मुताबिक, गरम मसाला, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर और लाल मिर्च 1 टीस्पून लिए मैंने। पीस लेंगे। मोती बनाने के लिए कीमा बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पे मोती पुलाव के अंदर डालने के लिए मोती बनाने शुरू कर दिए हैं। ये आप देख लें, सारे मोती एक जैसे बनाए मैंने। इनका साइज़ सेम रखिएगा, छोटा बड़ा मत कीजिएगा वरना फिर वो चावलों में अच्छे नहीं लगेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा कीमा लेती जा रही हूँ और उससे गोल गोल घुमाते हुए एक मोती की शक्ल दे रही हूँ। ये आप देख लें। अगर आपको साइज़ का इशू हो तो आप यूँ करें कि आप 1 चम्मच ले लें और टीस्पून के तनासब से आप बॉल्स बनाते जाएं, तो फिर आपका एक जैसा सेम साइज़ मोती का बनेगा। इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि हमारे साइज़ एक जैसे मोती के नहीं बन रहे। आप उसके लिए कोई चीज़ रख लें ताकि एक जैसा कीमा आए और फिर उससे एक जैसी बॉल्स बने। तो इसी तरह मैं सारे मोती बना लूँगी। ये देख लें आप। सारे मोती बन गए हैं। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के ले लिए हैं ताकि मोतियों को हम फ्राई कर सकें। इनको हमने पकाना है। अब मैं 1 बाय 1 सारे मोती पैन के अंदर शामिल कर दूंगी ताकि ये पकना शुरू हो जाए। कीमे के मोती पक रहे हैं, ये आप देख लें। इनका बड़ा प्यारा सा कलर आ रहा है। इनको मैं थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी। 5 मिनट तक मैंने कीमे के मोतियों को कवर करके पकाया था। ये आप देख लें, अच्छा सा इसका पानी ड्राई हो गया है। मोती अच्छे से कलर के हो गए हैं और गल गए हैं बिल्कुल। मैंने चेक कर लिया है। ये आप देख लें कि कितने प्यारे से लग रहे हैं मोती। बिल्कुल भी नहीं टूटे, अपनी असल शक्ल में है। इन पे अच्छा सा कलर आ गया है। ये देख लें। अब चावलों के अज्जा मैं बता देती हूँ कि हमें चावलों के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास ½ kg चावल लिए हैं। इनको आधा घंटा पहले भिगो दिया था। यहाँ पे मैंने 3.5 गिलास यखनी ली है बीफ की, जिसको लहसुन, अदरक, गरम मसाला और प्याज शामिल करके बनाया मैंने। यहाँ पे 4 प्याज, 2 हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया मैंने। ½ कप दही ले लिया है जो मसाले में डालेंगे हम। स्पाइसेस में यहाँ नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, धनिया 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने कुछ आलू बुखारे लिए हैं, ये शामिल करेंगे और किशमिश। पैन ले लिया, मैं अब ऑयल शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 कप ऑयल का शामिल किया मैंने इसके अंदर। आप देख लें। ऑयल गर्म होने पे मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूँगी जो कि मैंने कट करके स्लाइस में रखे हुए हैं। ये 2 प्याज मैंने शामिल कर दिए। प्याज ब्राउन हो गया चावलों के लिए। ये देख लें कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है। आप इससे ज़्यादा ब्राउन मत कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह प्याज के साथ भून लूँगी। थोड़ा सा पेस्ट रह गया था, मैं वो भी निकाल लूँगी। कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। प्याली को अच्छी तरह साफ़ किया करें जब आप कोई चीज़ निकालते हैं। इसको अब मैं अच्छी तरह भून लूँगी और इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर दूँगी जो कि है नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी। ये सारे मसाले डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे हम। अब मैं आलू बुखारे शामिल कर रही हूँ मसाले के अंदर और हरी मिर्चें। अब मैं ½ कप दही का शामिल कर रही हूँ, ये मैंने फेंट लिया था। इसको शामिल करके मैं अच्छी तरह से मसाले में भूनूंगी जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए और हमारा मसाला अच्छी तरह से भून ना जाए। मेरे किचन में इस वक्त इतनी अच्छी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती।
दही के साथ मैंने सारा मसाला अच्छी तरह भून लिया है। हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैं यखनी, जो कि बीफ की थी। ये तकरीबन 3 गिलास, 3.25 गिलास यखनी है। मैं ये सारी यखनी शामिल कर दूँगी इसके अंदर। बीफ की यखनी शामिल करने से ये होगा कि आपके चावलों का बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और आपके चावल बहुत ही मज़ेदार और जायके वाले हो जाएंगे। तो पानी के बजाय यखनी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब यखनी के उबलने का इंतज़ार करेंगे हम। 10 मिनट हो गए थे यखनी को बॉयल होते हुए। अब मैं इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल कर दूंगी। ये 2 गिलास ½ kg चावल हैं, जो कि मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप हमेशा कोशिश किया करें कि अच्छे और बेहतरीन चावल इस्तेमाल करें अपने पुलाव के लिए। ये आप देख लें कि इस हिसाब से आप पानी डाला करें कि चावल 1 इंच ऊपर हो पानी से। इस रेशो से जब आप पानी शामिल करेंगे तो आपके चावल बहुत ही खिले खिले और अच्छे बनेंगे। अब मैं हल्के हाथ से राइस को चम्मच हिला रही हूँ। ये आप देख लें, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना राइस में। 2 मिनट कवर लगाने के बाद अब मैं चावलों को देख रही हूँ, पानी ड्राई होना शुरू हो गया। पानी ड्राई हो गया चावलों का, ये देख लें आप। अब मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूंगी हल्के हाथ से, ताकि प्याज और चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये ऊपर आ जाते हैं। अब इसके अंदर शामिल करने की बारी आ गई है हमारे मोती, जो कि हमने कीमे के मोती तैयार किए हुए थे। उनको मैंने कुक करके साइड पर रख दिया था। ये मैं चावलों के ऊपर शामिल कर दूंगी। इनको फैला के शामिल करूंगी ताकि हमारे चावल देखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में तो लजीज ज़रूर होंगे। जब आप इसको मेरी रेसिपी से ईद पे ट्राई करेंगी और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी रेसिपीज़ आसान हो और मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ। और नए सीखने वाली बच्चियाँ जो अभी घर पे हैं और खाना पकाना सीखना चाहती हैं, मेरी ये छोटी सी कोशिश है ताकि आप लोग आसानी से, कोई मुश्किल आए बिना अच्छी तरह खाना बनाना सीख लें। मोती सारे शामिल करके अब मैं किशमिश शामिल करूंगी। किशमिश से चावलों का बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। आप इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही नई लगेगी, लेकिन ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। किशमिश शामिल करने के बाद ये मैंने हाफ कट की हुई हरी मिर्चें, ये मैं शामिल कर दूंगी इसके ऊपर। ये 3 हरी मिर्चें ली हैं मैंने। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे रही हूँ। ये सुराख नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर मैं टिश्यू रख दूंगी ताकि स्टीम बाहर ना निकले और हमारे चावल अच्छी तरह से पक जाएं। 15 मिनट हो गए हैं चावलों को दम पे रखे हुए। अब मैं इसका कवर उतार दिया है। ये आप देख लें, मज़ेदार मोती पुलाव बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे खिले खिले बने हैं। आप ये देख लें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल हमारे कैसे तैयार हुए हैं। ये मैं चम्मच में ले रही हूँ, देखें ज़रा कैसे खिले खिले चावल तैयार हुए हैं हमारे, बिल्कुल भी आपस में जुड़े हुए नहीं, ना ज़्यादा गले हुए हैं। ये देख लें आप। हमारा मज़ेदार मोती पुलाव बिल्कुल तैयार है। आप इसको दही और सैलड के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये ख़ुद ही इतने मज़ेदार और जायकेदार हैं कि इनके साथ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ईद पे गोश्त या सालन वगैरह खाने को दिल नहीं करता, तो ये एक नई रेसिपी आपको मैंने दी है। इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा मज़ेदार मोती पुलाव बिल्कुल तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही आसान लगेगी, क्योंकि ईद पे गोश्त या सालन खाने को दिल नहीं करता। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करूं ताकि आप ईद पे बना सकें और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी कुकिंग पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।